Welcome, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फारूक एंड दिस इज़ फ्रीलांस पाकिस्तान। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बाद आज से कोरल ड्रा। तकरीबन 20 से ज़ायद ट्यूटोरियल्स में हम इंशाअल्लाह ताला 60 से ज़ायद इसके जो टूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। आप इनका इस्तेमाल सीखेंगे। अगर आपके पास पहले से कोरल ड्रा मौजूद है X4, X5, X6 या X7 तो चलेगा, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो आप ट्रायल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 15 दिन के लिए वो ट्रायल वर्जन जो है वो आपको देंगे, आप उसको ट्राई करें। मेरी कोशिश होगी कि ये जो 60 से ज़ायद टूल्स हैं इनका इस्तेमाल हम 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सीख सकें, ताकि आप इस पोजीशन में हों कि आप फैसला कर सकें कि आपने कोरल ड्रा के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। जिन लोगों को कोरल ड्रा पहले से आता है उनके लिए भी हो सकता है इसमें से कोई 2-4 चीज़ें जो है वो नई हों, लेकिन अगर आप कोरल ड्रा के गुरु हैं तो ये सीरीज़ जो है वो फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है ग्राफिक डिज़ाइन को, या वो कोरल ड्रा को थोड़ा सा रिफ्रेशर जो है वो इसका चाहते हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त प्लेलिस्ट होगी। जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको याद है कि मैंने फोटोशॉप को जब शुरू किया था तो मैंने कोशिश की थी कि तमाम टूल्स जो हैं 1 बाय 1 उनका इस्तेमाल जो है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद हमने इलस्ट्रेटर की सीरीज़ शुरू की और वो बेसिक लेवल उसका तमाम टूल्स जो थे उसके अंदर वो 1 बाय 1 जो है वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए। फिर इसी तरीके से अगर आप फ्रीलांस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे तकरीबन 159 वीडियोस जो है वो अब तक अपलोड हो चुकी हैं। अब कोरल ड्रा की सीरीज़ शुरू हो रही है, तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके काम की हैं। फ्रीलांसिंग की भी उसमें प्लेलिस्ट है। मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखूँ ताकि आपको उसको तलाश करने में आसानी हो। तमाम तर वीडियोस जो हैं वो 1080 पे रिकॉर्ड होती हैं। समटाइम्स होता ही है कि आपका इंटरनेट जो है वो स्लो है या कोई और प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वो वीडियोस जो है उसकी क्वालिटी ठीक नज़र नहीं आती। मैं भी साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिटेक प्रो आपको मैंने अनबॉक्सिंग भी करके दिखाया था। लाइट का भी बंदोबस्त हो गया, पहले से ज़्यादा कुछ आपने फील किया होगा कि वीडियो जो है वो पहले से बेहतर हो रही है। ऑडियो का भी सेटअप बहुत अच्छा हो गया है। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और बाकी जो मेरा बोलने का अंदाज़ है वो मेरा नेचुरल है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। फिर भी मैं आप लोगों की फ़ीडबैक जो है वो कोशिश करता हूँ कि आपकी फ़ीडबैक के मुताबिक आगे बढ़ूँ। तो कोरल ड्रा की जो सीरीज़ है इंशाल्लाह ताला इसको भी हम मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पे आपने आना है, मैं चूँकि फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो फायरफॉक्स की विंडो में आपने लिखना है कि कोरल ड्रा 2018 डेमो। तो ये नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके मुख्तलिफ सजेशंस हैं, आप इसको एंटर करेंगे और ये डिफरेंट लिंक्स जो हैं ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक जो कोरल ड्रा का है वो चूँकि SEO ऑप्टिमाइज्ड है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं, इसके बारे में कुछ फीचर्स वगैरह हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस ग्रीन बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो पूछेगा कि आप इस सेटअप को, ये जो सेटअप की फाइल है .exe, ये आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। फायरफॉक्स में आपको पता है ये छोटी सी विंडो ओपन होती है, हम इसको कहते हैं सेव करें, और जो पाथ आपने पहले से ब्राउज़र में एडजस्ट किया हुआ है उस पे ये डाउनलोड हो जाएगा सेटअप की जो फाइल है, और राइट साइड पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और ओपन फोल्डर करेंगे। ये बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि ये छोटी सी एक फाइल है, और आपको ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना बड़ा ज़रूरी है। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके तो आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। उसके बाद ये जो इसका सेटअप है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा कोरल ड्रा का। उसके बाद चाय का कप पिए या कोई काम कर लें, जो कि इट विल टेक सम टाइम। तो मैं इस वीडियो के इस हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि आप देख सकें। फीचर्स एक तरह के ही हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पहले से सिस्टम में मौजूद है, ज़बरदस्त, आप बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है या विंडोज़ 10 है, तीनों चलेंगी। और अगर आपके पास पुराने वर्जन है कोरल ड्रा के X4, X5, X6, तो उनमें भी 98% चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता ही है जब नई रिलीज़ आती है तो 1 या 2 टूल्स जो हैं वो या तब्दील हो जाते हैं। एक टूल है उसी को एनहांस कर दिया जाएगा, आइकन्स चेंज कर दिए जाएंगे, या उनकी स्पीड जो है वो बेहतर कर ली जाएगी, या कहीं पे अगर यूज़र जो हैं वो अपनी इनपुट देते रहते हैं तो उस इनपुट की रोशनी में भी उनको तब्दील किया जाता है कुछ चीज़ों को। जब ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। आपके पास अगर कोरल ड्रा है, चूँकि आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 15 दिन के लिए अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें साइन इन कर देंगे तो वो इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर उसका एक शॉर्टकट बन जाएगा, या आप उनको प्रोग्राम के अंदर जाके कोरल ड्रा जो है वो वहाँ से एक्सेस करें, क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है ये आपका इस्तेकबाल करेगी। ये सबसे पहली विंडो है, इसको हम कहते हैं कि ये कोरल ड्रॉ का वेलकम स्क्रीन है। अब कोरल ड्रॉ की वेलकम स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी फर्स्ट टाइम। अगर आप इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहे हैं या आपने फोटोशॉप को यूज़ किया हुआ है तो तकरीबन वही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है टाइटल बार, जहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कोरल ड्रॉ 2018 64 बिट। ये जो 64 बिट है ये आपकी मशीन होती है। मेरे पास चूंकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का हो सकता है यहाँ पे 32 बिट जो है वो लिखा हुआ हो। फिर ये राइट साइड पे वही है, यहाँ पे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। आपने जो अकाउंट बनाया होगा आप साइन इन हो जाएंगे। तो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे जिसको हम कहते हैं ये आपकी है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज होते हैं। इस वक्त आपको ये सिर्फ 4 नजर आ रहे हैं, फाइल, टूल्स, विंडो और हेल्प। उसकी वजह यह है कि अभी तक कोई हमने डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया, ना कुछ इंपोर्ट किया है। तो जो ही हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे मेन्यूज जो है इस मेन्यू बार के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर वही मेन्यूज हैं जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर है, हर एक मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज हैं, वो आपको बताते हैं। उनके सामने कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो भी लिखा हुआ होगा, इससे आप बेहतरीन अंदाज में लर्न कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू बार के नीचे है ये जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपने अगर वर्ड पे काम किया हो, MS ऑफिस है उसके अंदर भी, जैसे आपने ओपन करना है, कट करना है, कॉपी करना है या अनडू और रीडू करना है, या आपने कोई चीज़ नई बनानी है, Ctrl+N एक यूनिवर्सल कीबोर्ड शॉर्टकट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे है प्रॉपर्टी बार। जैसे आपने अगर फोटोशॉप की प्लेलिस्ट जो है उसको फॉलो किया था तो उसमें हर टूल जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते थे उसके मुताबिक यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती थी। कोरल ड्रॉ के अंदर भी यही है। अब कोरल ड्रॉ चूंकि इलस्ट्रेटर की तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेक्टर बेस्ड काम करते हैं, अब इन्होंने बहुत इंप्रूव कर दी है। इसके अंदर बिटमैप यानी इमेजेस वगैरह जो है वो आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लॉन्च पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं इनके कोरल कनेक्ट है। इनकी जो कोरल फोटो पेंट है, आप ये कह सकते हैं कि कोरल फोटो पेंट जो है वो कोरल ड्रॉ का फोटोशॉप है। तो बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। तो इसके बाद लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स है जो हमने इस सीरीज में इंशाल्लाह कवर करनी है। इनको अगर आप काउंट करें तो ये कोई 60+ टूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। सबका इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे और मुझे पता है आप बड़े पैशनेट हैं। आपने इससे पहले 2 प्लेलिस्ट जो हैं वो भी देखी। मैं कोशिश करूंगा कि इस अंदाज में आपको समझा सकूं कि आप इजीली कोरल ड्रॉ जो है उसको समझ सकें और आपका जो ऑनलाइन अर्निंग है उसका एक मोड जो है वो आपके साथ शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये वेलकम के नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। ये पहली चीज़ जो ओपन है। यहाँ पे है न्यू डॉक्यूमेंट। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। आपने जब कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करेंगे ये एक आपके सामने पैनल जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप प्रीसेट डेस्टिनेशन, कौन सा प्रीसेट, कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है। वेब के लिए अगर आपने काम करना है या आप प्रिंट के लिए CMYK या RGB या कोई कस्टम जो है वो आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो साइज का है, लेटर फॉर्मेट। इसमें देखें कोरल ड्रॉ में बिजनेस कार्ड का उन्होंने ज़बरदस्त एक पहले से ही साइज बना के दे दिया है। इसी तरीके से अगर आप नीचे हैं तो ये उसकी विड्थ और हाइट है। यहाँ पे आप कस्टम इसको सिलेक्ट करके कोई भी वैल्यू जो है विड्थ और हाइट की यहाँ पे रख सकते हैं। ये उसकी मेजरमेंट्स हैं कि आपने इंचेस में कोई चीज़ बनानी है, पिक्सल्स में कुछ बनाना है, आपने यार्ड्स में बनाना है, माइल्स में कोई चीज़ बनानी है। आप ये देखें कि अगर आपने 2 मील के लिए कोई बैनर बनाना है, कोई होर्डिंग बनानी है, इतनी लंबी तो वैसे नहीं होगी लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइल या ½ माइल, जितना भी आप लिखना चाहते हैं। तो बेलमूम ये इंचेस में ही होता है। फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या आपको लैंडस्केप चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस, कोरल ड्रॉ में मैं आपको बताऊं पेज आप एक ही रखें चूंकि बाद में हम उसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वो प्रीव्यू मोड है। जैसे हमने इलस्ट्रेटर में देखा था कि जब हम Ctrl+Y करते हैं तो उसका हम वाई फ्रेम जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सेट कर सकते हैं वाई फ्रेम में या ड्राफ्ट में या एनहेंस में। फिर ये कलर सेटिंग्स है, कौन सी आपने प्रोफाइल रखनी है, CMYK की प्रोफाइल कौन सी होगी, ग्रे स्केल आपने कौन सा रखना है, रेंडरिंग जो आपका इंटेंट है वो क्या होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। तो आप ये समझ लें कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं इसी पे आपको रहने दें। तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो इससे जो आपका न्यू डॉक्यूमेंट है ये आपका ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं।
इसी तरीके से जैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आए स्टैंडर्ड टूल बार में और आप क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये वही सेम पैनल जो है आपके सामने ओपन कर देगा। अगेन वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप Ctrl+N करें अपने कीबोर्ड से, तो सेम पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। चौथा तरीका इसका यह है कि आप फाइल मेन्यू के ऊपर, ये जो फाइल मेन्यू है पहला मेन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करें, लेफ्ट माउस क्लिक, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यू, और ये है आगे उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N, और उसके बाद हमारा आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो इसमें कुछ टेम्पलेट जो है वो बिल्ट इन है, कुछ आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिज़ाइनर के बारे में पढ़ सकते हैं, किसने ये डिज़ाइन किया, इसका साइज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, तो ये आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे व्यू बाय टाइप या इंडस्ट्री, इस तरीके से आप इसको कम्युनिटी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रिक्रिएशन, रिटेल और सर्विसेज, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, इसी तरीके से अगर हम टाइप के ऊपर क्लिक करें, लेट्स से कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो इस एडवर्टीजमेंट के हवाले से जो टेम्पलेट है वो हमारे सामने आ जाएंगे। ब्रोशर्स पे क्लिक करेंगे तो ब्रोशर्स के टेम्पलेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो मुख्तलिफ यहाँ पे हैं, जैसे ये बिजनेस कार्ड्स है, लेट्स से कि बिजनेस कार्ड्स को हमने ओपन करना है। ये जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये हमें बताएगा डेंटिस्ट एन ए बिजनेस कार्ड। इसके ऊपर आप यहाँ पे वंस क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या आप डबल क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा जो यहाँ पे पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे इसके साथ आपने प्ले करना है तो हम इजीली इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम अपने टेम्पलेट बना के भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको सेव नो चेंजेस, चूंकि अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे, इस स्टेज में हम पहुंचेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस पे ब्रोशर बनाना सिखाऊंगा, लोगोस बनाना हम सीखेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर और बहुत सारे काम हैं, वेक्टर बेस्ड है, बहुत सारा आर्ट वर्क हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले टूल्स और उसके बाद हम एडवांस प्रोजेक्ट्स करते हैं। तीसरा है ओपन डॉक्यूमेंट। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से पाथ देना है। अगर आपने अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ ओपन करनी है, लेट से ये काम जो मैं पहले कर रहा था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं करता हूँ ओपन, तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं जिसके ऊपर काम कर रहा था वो ओपन हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ओपन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप देखें ये फोल्डर बना हुआ है ओपन। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन उसी जगह पे मैं पहुंच जाऊंगा एंड आई कैन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, या कोई भी चीज़ जो मैं ओपन करना चाहता हूँ। तीसरा तरीका, फाइल मेन्यू पे गए और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपन, Ctrl+O इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। इस तरीके से भी हम ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर से, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O करेंगे तो यू कैन ओपन एनीथिंग। कोई डॉक्यूमेंट है या कोई लोगो आपने बनाया हुआ है या कोई फाइल है पहले से जो आप काम कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के लफ्ज़ से आप बखूबी वाकिफ होंगे, हमने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में भी देखा था। हम अपनी मर्जी से वर्क स्पेस बना सकते हैं। हमें टूल बार यहाँ पे चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। इसी तरीके से ये जो हमारा कलर पैलेट है ये हम ऊपर देखना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी से भी वर्क स्पेस बना सकते हैं, या पहले से बनी हुई कुछ वर्क स्पेसेस हैं जैसे लाइट है। अगर आपने बिल्कुल अभी शुरू किया है तो आप लाइट पे जाएं, या X6 जो इसका वर्जन था उससे इंस्पायर्ड हैं। इसी तरीके से टच जिनके पास डिवाइसेस हैं आप वो वर्क स्पेस यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेशलिटी में ये 3 जो है वर्क स्पेसेस पहले से उन्होंने बना दी हुई हैं। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल्स वगैरह हैं, डॉकर्स जो हैं, इसकी सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। नीचे है पेज लेआउट। इसी तरीके से एडोबी इलस्ट्रेटर अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेरी तरह, चूंकि कोरल ड्रॉ का और इलस्ट्रेटर का ये एक जबरदस्त क्लैश होता है, कुछ इसके जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं इसी वजह से सिस्टम के अंदर कोरल ड्रॉ जो है वो इंस्टॉल नहीं रखता। मेरा चूंकि आई एम इन लव विद एडोबी इलस्ट्रेटर तो मैं ज़्यादा उसी को यूज़ करता हूँ। लेकिन चूंकि हमारे एक तो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डिमांड की और 2-3 दफ़ा मुझसे पूछा, गालिबन इंडिया से हमारा एक नौजवान था, तो इस वजह से मुझे फिर ये ट्यूटोरियल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करने थे, चूँकि मैंने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह ताला मैं ये वीडियोस जो हैं, ये टूल्स वगैरह ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये उसी कमिटमेंट के सिलसिले में कोरल ड्रॉ जो है ये इसकी सीरीज़ शुरू की गई है। अगर आप इलस्ट्रेटर से हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो ही आप हवर करते हैं तो आप ये देखेंगे इसके नीचे लिखा हुआ है कि दिस वर्क स्पेस हैज़ द लुक एंड फील ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर, हेल्पिंग इलस्ट्रेटर यूजर्स टू गेट स्टार्टेड क्विकली विद कोरल ड्रॉ। यानी अगर आप इलस्ट्रेटर को यूज़ करते रहे हैं बहुत ज़्यादा और आप कोरल ड्रॉ की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आप ये वर्क स्पेस जो है ये आप चूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा शनासाई जो है वो नज़र आएगी, अजनबियत महसूस नहीं होगी।
वर्क स्पेस हमने फोटोशॉप पे अगर हम क्लिक करें तो आप ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ वर्क स्पेसेस थी, जैसे मैंने ये बनाई हुई है फ्रीलांस पाकिस्तान के हवाले से। इस ट्यूटोरियल सीरीज के लिए हम डिफॉल्ट वर्क स्पेस जो है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई नया बनाना चाहते हैं तो आप नई भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वर्क स्पेस के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हाट्स न्यू, तो जो चीज़ें नई यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में है, कौन सा टूल नया है, लाइव स्केच एनहेंसमेंट्स हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इस वर्जन के अंदर जो है वो नई चीज़ें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एनहेंसमेंट्स हुई हैं, बेहतरी कहाँ पे हुई है और आपके लिए इसमें सहूलत क्या है। उसके बाद अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स जो हैं ऑनलाइन इसके बारे में बड़े ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे नौजवान इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर चैनल्स बनाए हुए हैं सिर्फ कोरल ड्रा के हवाले से। उसके बाद फिर गैलरी का है कि जो काम अपलोड होता रहता है मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनके कंपटीशंस वगैरह होते रहते हैं, नीचे उनका नाम नज़र आ रहा होगा। आप ये देखें क्या खूबसूरत इसके ऊपर जो काम है, ये सारा कोरल ड्रा के अंदर काम हुआ है, ज़बरदस्त इसके अंदर कलर्स हैं और ये इलस्ट्रेटर की तरह वेक्टर प्रोग्राम है। आप इसके अंदर वेक्टर्स बनाएंगे और ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी आप इसको जितने बड़े कैनवस पे फैलाना चाहें इसकी रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद नीचे है गेट मोर, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके मुख्तलिफ एड ऑन्स हैं, स्पेशल ऑफर्स क्या क्या आ रही हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी कोरल ड्रा की, प्लगइन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, फॉन्ट्स वगैरह जो है वो कौन से हैं, फिर कंटेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब यहाँ पे राइट साइड पे, ये आपको नज़र आ रहा है जैसे फोटोशॉप में अगर आप आएँ तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ पैनल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इसी तरीके से कोरल ड्रा के अंदर भी ये राइट साइड पे आपके पैनल्स हैं, या कोरल ड्रा में जैसे इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है डॉकर्स। ये डॉकर्स जो है वो आप यहाँ पे देखें अभी फिलहाल है हिंट्स का। हिंट्स क्या करता है कि जिस जगह पे आप जिस मरहले में होते हैं कोरल ड्रा में, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हिंट्स जो हैं, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपकी हेल्प है, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और ये है ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो ये आप यूँ समझ लें कि जैसे लेयर पैनल्स हैं, उनके अंदर आपको टेक्स्ट की लेयर्स कौन सी हैं, वेक्टर आपने कौन सा बनाया हुआ है, इमेज कहाँ पे लगाया हुआ है, बिट मैप। और ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये है कलर पैलेट या कलर डॉकर आप इसको कह लें। तो जो ही हम हवर करते हैं इसके ऊपर तो ये आप देखें ये चार चौकोनों वाला एक एरो जो है वो आपको नजर आता है। इसका मतलब यह है कि आप इसको अनडॉक कर सकते हैं। लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस किया और मैंने इसको अनडॉक कर लिया। अनडॉक का मतलब यह है कि यह फ्लोट कर रही है, इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ही मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो आप ये देखें एक ग्रे बार जो है वो आपको नजर आएगी। अगर मैं इसको लेफ्ट माउस क्लिक से अपनी उंगली उठा लूँ तो अब ये जो आपका कलर पैलेट है वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ये कलर पैलेट यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो इस तरीके से ये आगे जाना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये लेफ्ट साइड पे ये छोटा सा एक एरो बना हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कलर नेम्स के साथ चाहिए, तो फिर ये नाम जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको स्क्रॉल टू स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट से वो स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। अनचेक हम इसको कर देते हैं तो ये डिफॉल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ की बजाय यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे आपका मिजाज है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। तो अभी इसको हम ले जाते हैं यहीं पे राइट साइड पे। ये मैंने लेफ्ट माउस क्लिक से इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आके मैंने इसको रिलीज किया और ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब हम एक नए डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया न्यू डॉक्यूमेंट और जनाब हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यू लेटर, यहाँ से इसको हम कर लेते हैं लैंडस्केप और यहाँ से कर दिया हमने इसको ओके। जो ही हमने इसको ओके किया तो ये हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट बन गया। अब आपने देखा जो ही डॉक्यूमेंट बना है तो यहाँ पे मेन्यू बार पे पहले 4 हमें नजर आ रहे थे, अब ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके अंदर मेन्यूज हैं। फाइल से रिलेटेड, न्यू, ओपन, सेव करना, एक्सपोर्ट करना, प्रिंट के हवाले से है, फिर एडिट के अंदर है, आपने कट कॉपी पेस्ट वगैरह करना है, स्टेप एंड रिपीट इसके अंदर है, बड़ा ज़बरदस्त इसका ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस। इसी तरीके से फिर व्यू है, आप कोई चीज़ व्यू करना चाहते हैं वायर फ्रेम में, ड्राफ्ट में वगैरह वगैरह। फिर लेआउट के हवाले से है, इंसर्ट पेज करना है, डुप्लीकेट करना है। तो जब आपके पास टाइम हो, ये मैं बिगनर्स को बताना चाहता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त हैबिट होती है जब आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम शुरू करें। और ये इस वजह से मैं आज पहला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा इस डिटेल्ड अंदाज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है और इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम स्किप करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें किसी तरीके से। तो बेसिक अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, आपको पता ही नहीं कि आपने इस ग्राउंड में खेलना कैसे है, खड़े कहाँ पे होना है, गोलकीपर कहाँ होगा, डिफेंस आपने कैसे करना है, ऑफेंस आपने कैसे करना है, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले ये जो कोरल ड्रा ओपन है
इसका आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आपने किस मेन्यू के अंदर जाके वो काम जो है वो करना है। सेकेंडली, आपको जो इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, वो भी आपने नोट करनी है। मिनिमम जो है वो 20 से 25 है, या मैक्सिमम आप समझ लें कि अब वो 50 कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो प्रोफेशनल कोरल ड्रॉ यूजर जो है वो यूज करते हैं। अगर आप उनको टिप्स पे याद कर लेंगे तो आपके लिए कोरल ड्रॉ जो है उसको इस्तेमाल करना इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर ऑब्जेक्ट के हवाले से है, इसमें आप इंसर्ट करना है QR कोड वगैरह, वैलिडेट करना है बार कोड वगैरह, जबरदस्त चीजें हैं, सिंबल्स हैं, फिर उसके बाद पावर क्लिप और वगैरह। तो ये इस मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज हैं मुख्तलिफ। फिर इफेक्ट्स हैं, जैसे आपने फोटोशॉप में देखे हैं, इलस्ट्रेटर में, यहाँ पे भी वही ब्लेंडिंग मोड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद बिट मैप्स के अपने इफेक्ट्स हैं, 3D इफेक्ट, आर्ट स्ट्रोक, ब्लर या कैमरा वगैरह, जबरदस्त चीजें इसमें शामिल हुई हैं। फिर ये टेक्स्ट के हवाले से एक डेडिकेटेड मेन्यू है। टेक्स्ट पे जब हम काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हम बार बार इसको यूज कर रहे हैं। कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट भी नजर आएंगे आपको। फिर टेबल के हवाले से है, उसके बाद टूल्स का ऑप्शन है, फिर विंडो, और उसके बाद ये हेल्प का मेन्यू। तो ये सारी होगी मेन्यू बार। अब उसके बाद जो ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड पे बाकी डिटेल हम इससे अगले ट्यूटोरियल्स में हम इंशाल्लाह देखते जाएंगे। अभी यहाँ पे देखें तो ये पेज 1 और मास्टर पेज की इसमें सहूलत है, इन डिजाइन की तरह बड़ी जबरदस्त चीज है। मास्टर पेज का मतलब ये है कि आपने अगर फर्ज कर लें यहाँ पे लोगो लगाया या हेडर बनाया और आपने कुछ तकरीबन 300 के लगभग पेजेस बनाए, तो वो सारे उसी एक जगह पे वो लोगो जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आप मास्टर पेज पे एडिट करेंगे और तमाम जगह पे वो 300 पेजेस के ऊपर वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। अब चूंकि हमने एक पेज बनाया तो यहाँ पे वो शो कर रहा है लेयर 1। ये आंख बनी हुई है, जैसे हमने यहाँ पे फोटोशॉप पे आप लेयर मेन्यू में देखें तो ये एक आंख बनी हुई है, इसको हम शो या हाइड कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ के अंदर भी सेम उसी तरीके से ये आंख बनी हुई है, आप इसको शो और हाइड जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से ये रूलर्स हैं, यहाँ पे आप रूलर जो है वो लेके आना चाहते हैं, रूलर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर से नीचे आप लेके आना चाहते हैं तो इस तरीके से ये रूलर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करें और प्रेस करते हैं डिलीट की, ये डिलीट हो जाएगा। या आप इसको पकड़ के यहाँ पे वापस छोड़ेंगे तो ये वापस चली जाएगी। उसके बाद ये टूल बॉक्स जो है ये हमारा, इससे अगले ट्यूटोरियल्स में हम यहाँ से शुरू करेंगे। पिक टूल जो फोटोशॉप में मूव टूल है या सिलेक्शन टूल है, इलस्ट्रेटर के अंदर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करनी है या आपका नॉर्मल मूव टूल है, तो यहाँ पे ये कहलाता है पिक टूल। और जिनके साथ ये छोटे से आप ये देखें एक एरो सा बना हुआ है, एक ट्रायंगल सी, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे मजीद इसके अंदर कुछ टूल्स होंगे। अब उसका तरीका ये है कि आप क्लिक करके होल्ड करेंगे थोड़ी देर तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, पिक, फ्री हैंड पिक और फिर फ्री ट्रांसफॉर्म है। तो इससे अगले ट्यूटोरियल्स में हम इंशाल्लाह ताला ये तीनों के तीनों जो है इनका इस्तेमाल सीखेंगे। इस दफा मेरी कोशिश ये होगी कि जो आसान टूल्स हैं जिनको एक ही ट्यूटोरियल में कवर किया जा सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो 3, 4 या 5 मिलते जुलते जो टूल्स हैं उनको एक एक ट्यूटोरियल में हम जल्दी इसको कवर करें और आप जल्दी से जल्दी एडवांस प्रोजेक्ट्स की तरफ आ सकें। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करें ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें ये चेक मार्क नजर आ रहा है, लॉक टूल बार्स। अगर हम इसको अनचेक कर दें तो अब जब आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा एक बार बन गई है, यानी यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको पकड़ के हम इस टूल बार को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो ही हम किसी टूल पे हावर करेंगे उसका नाम और उसकी डिटेल जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे तो वो टूल्स जो है वो वापस उसी जगह पे मौजूद होंगे। तो इसलिए जिस ट्यूटोरियल में जिन टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में किया था, उनको हम निकाल के बाहर जो है वो यहाँ पे रख लेंगे ताकि वो हमारे सामने मौजूद रहें। फिर जो ही हम किसी टूल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप हिंट्स के पैनल जो है उसको भी ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे शेप टूल के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे वो हिंट मुझे दे रहा है शेप टूल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू स्टार्ट चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लिक इट विद द शेप टूल टू डिस्प्ले इट्स नोड्स। तो इसलिए जो भी टूल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप ये देखेंगे उसके हिंट जो है वो उसके मुताबिक बदलना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो ये आपके लिए जबरदस्त है, इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको प्रोफेशनल चीजें बहुत सारी जो है वो पता चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जजैसे इलस्ट्रेटर में हम चीजें जो है वो बाहर उठा के रख सकते हैं, इसके अंदर भी हम उसी तरीके से एक्स्ट्रा काम जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हमारा वो डॉक्यूमेंट का एरिया है जो हमने यहाँ से साइज नोट करना है। ये साइज आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब जो ही मैंने पिक टूल के ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखें यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम साइज जो है वो चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं।
ओरिएंटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन दो बटन्स का ख्याल करना है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा और लेट्स से कि मेरे 200 पेजेस हैं, तो वो तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैंने एक लेटर हेड बनाना है, एक बिजनेस कार्ड बनाना है और उसके डिफरेंट साइजेस हैं, तो फिर आपने इसको अनचेक कर देना है और करंट पेज जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ताकि जिस पेज की आपने डायमेंशन चेंज करनी है या ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो सिर्फ उसी पेज के ऊपर ये चेंजेस जो हैं ये अप्लाई हों। इसी तरीके से उसके बाद यूनिट्स हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपने नज करना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, अपने डिस्टेंस कम करना है। इसी तरीके से जब हम डुप्लीकेट कोई चीज करेंगे तो वो हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जूम टूल के ऊपर क्लिक किया तो जूम टूल जो है वो हमें बताना शुरू होगा कि ये 50% जूम है। यहाँ से हम इसको टू विड्थ करेंगे या टू पेज करेंगे या टू हाइट करेंगे, तो वो हम उस तरीके से इसको जूम कर सकते हैं। ये प्लस का साइन है, कंट्रोल प्लस प्लस, या माइनस है आपका, F3 आप करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जूम टू पेज, फिर जूम टू पेज विड्थ है, यानी डिफरेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जूम करने के हवाले से। तो ये जूम करना इसलिए कि कोरल ड्रॉ में ये बड़ी बात का प्रॉब्लम पेश करता है नए जब हम शुरू करते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो आपके साथ होगी या नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ साथ मुझे समझ आई। आपको कोरल ड्रॉ के अंदर जूम करना आना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास माउस एक ऐसा है जिसके अंदर व्हील है, तो आप ये देखें मैं इस व्हील को कर रहा हूँ जूम इन जूम आउट, तो ये इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो छोटा या बड़ा होता है। तो यहाँ कोरल ड्रॉ में बार बार आपको पिक टूल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कोई असाइन नहीं है, जैसे फोटोशॉप में हमारे पास वी है। बहरहाल इसको हम क्लिक करेंगे पिक टूल को, तो ये हमारा पिक टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये शो कर रहा है हमें पेज 1, तो ये इसके साथ बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये एक बटन बना हुआ है। यहाँ अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है वो राइट साइड पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्लिक किया है। अगर हम क्लिक करेंगे इसको, ये जो आइकन बना हुआ है, तो ये जो पेज 1 है इसकी लेफ्ट साइड पे एक नया पेज जो है वो बना देगा इस तरीके से। तो अब ये आपके पास 3 हो गए, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। ये बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट एक ही है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट पेजेस जो है वो आपने क्रिएट कर लिए हैं। 3 ऑफ 3 ये शो कर रहा है कि आपके पास 3 पेज हैं और आप उसके तीसरे पेज पे हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑफ 3 है। और यहाँ एरो कीज के साथ भी आप 1 बाय 1 आगे या पीछे जा सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये बिल्कुल पहले पेज पे चला जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये बिल्कुल आखिरी पेज पे चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इसका जो यूजर इंटरफेस है इसको समझना आपके लिए जरूरी था। फिर इसी तरीके से आप टूल्स को 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको टूल बॉक्स के अंदर सारे टूल्स नजर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटर से और फोटोशॉप से मिलती जुलती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें नई भी हैं। हम इंशाल्लाह सारी चीजें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।